अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सोशियोलॉजी के अंदर मास्टर किया हुआ है और वो अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर फ़िक्रमंद हैं और बहुत संजीदा हैं। और इस वीडियो के अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम आपको बताएंगे कि आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है। दूसरा, कौन सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और तीसरा, कौन सी स्किल्स हों जिनकी बुनियाद पर आप ये अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने बेहतर मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। तो वीडियो का आगाज़ एक कोटेशन से करते हैं। देखें कि गुड थिंग्स कम टू द पीपल हु वेट, बट बेटर थिंग्स कम टू दोज हु गो आउट एंड गेट देम। यानी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी और मेहनत या हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस की बेस पे पहली जो बात है वो ये है कि जो रिटन टेस्ट होता है, ख़ास तौर पर लेक्चरर सोशियोलॉजी के लिए, वो 80% सोशियोलॉजी के कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 20% जो है ना वो जर्नल नॉलेज का पोर्शन होता है। अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि अगर हम प्रीवियसली देखें कि जितने भी टेस्ट कंडक्ट हुए हैं तो उनमें जो रिटन टेस्ट का मेरिट रहा है वो 50 से लेकर 60 के दरमियान ठहरा है। यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने रिटन टेस्ट के 100 मार्क्स के पेपर में से अगर 50 या 60 मार्क्स के दरमियान उनके आए हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड करार पाए। इस वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि आपने ये जो 100 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट का पेपर है लेक्चरर के लिए, आपने इसमें से मैक्सिमम स्कोर या मैक्सिमम नंबर कैसे हासिल करने हैं। अगर हम मुख्तसर बात करें इसके मेरिट फार्मूला की, तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में नॉर्मली लोगों को 32 से 37 के दरमियान जो है ना वो नंबर दिए जाते हैं। और रिटन टेस्ट में जो आपके आउट ऑफ 100 जितने मार्क्स आते हैं उनकी परसेंटेज निकाल कर आपको उसके मुताबिक नंबर एलोकेट किए जाते हैं। और इंटरव्यू में अमूमी तौर पर अगर आपके 75 से लेकर 90 तक हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस 100% होते हैं। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके रिटन टेस्ट के अंदर जो मार्क्स हैं अगर वो 70 और 90 के दरमियान आते हैं तो इंटरव्यू में लामहला तौर पर आपको एक एज मिलता है और आपको एक प्रायोरिटी मिलती है और अमूमी तौर पर आपका इंटरव्यू जो है ना वो अच्छा हो जाता है और आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप फोकस करते हैं अपने रिटन टेस्ट की तैयारी के ऊपर तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है ना इंटरव्यू में आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस नॉलेज की जिसकी बेस पर आप ये इम्तिहान देंगे। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपने करना ये है कि जो HEC का रिकमेंडेड सिलेबस है उसको आपने लेना है या डाउनलोड कर लेना है। तो उसको आपने तफसील के साथ देखना है क्योंकि जितनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HEC के सिलेबस को ही फ़ॉलो करती हैं। और यूनिवर्सिटी का जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का सिलेबस है उसमें कोर्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी हो सकते हैं। लिहाजा आपने जो मास्टर गाइडलाइंस पकड़नी है वो HEC का रिकमेंडेड सिलेबस है। तो अमूमी तौर पर तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखा गया है कि मेजर जो 6 सब्जेक्ट हैं उनमें ज़्यादातर जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं जो 80% सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। इसमें इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी या प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरे नंबर पे सोशियोलॉजिकल थीरी या सोशल थाट के ऊपर MCQs बनते हैं। इसके अलावा रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। और आजकल अगर हम प्रीवियस 2020 का लेक्चर सोशियोलॉजी के पास्ट पेपर की बात करें तो उसमें रिसर्च में ख़ुसूसी तौर पर फोकस शायद इसीलिए दिया गया है क्योंकि अब कॉलेजेस के अंदर जो है ना वो BS सोशियोलॉजी स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ पे क्योंकि थीसिस भी बच्चों को करवाना होता है तो ज़्यादातर फोकस जो है ना तकरीबन
10 क्वेश्चन जो है ना वो रिसर्च से रिलेटेड पिछले जो पास्ट पेपर हैं उनमें पूछे गए। इसके अलावा आपको डेमोग्राफ़ी के मुतालिक क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, और जेंडर स्टडीज़ और क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड जो है ना वो पोर्शन, इसमें से लाजमी क्वेश्चन जो है ना वो जितने भी प्रीवियस पास्ट पेपर हैं उनकी बुनियाद पर अगर आप देखें तो इन सारे सब्जेक्ट में ज़्यादातर फोकस जो है ना इन सब्जेक्ट के ऊपर किया गया है पास्ट पेपर में। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आपने इन ये जो मेजर कोर सब्जेक्ट हैं और जो दूसरे सोशियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं जो आपने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़े हुए हैं, उनकी तैयारी आपने कैसे करनी है, ये भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो 20% जर्नल नॉलेज का पोर्शन है उसको आपने कैसे तैयार करना है और उसमें कौन से कोर्सेज से जो है ना वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो जनरल नॉलेज का 20% का पोर्शन है, ये बेसिकली जियोग्राफ़ी, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर, बेसिक मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और इसकी तैयारी के लिए आपको ज़्यादातर फोकस जो करना है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं उनसे आपने इनको तैयार करना है। और ख़ास तौर पर ये जो पास्ट पेपर की डिफरेंट मार्केट से बुक्स भी मिल जाती हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं और डिफरेंट यूट्यूब के चैनल भी हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ये पोर्शन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा-सा वास्ट भी है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो इतना कन्फ़ाइंड नहीं है कि इसको ग्रैस्प किया जा सके। बहरहाल इसके लिए जो बेहतरीन जो रिकमेंडेशन होती हैं वो ये होती हैं कि आप इनको पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करते रहें और डिफरेंट जो मटेरियल है उनसे हेल्प लेते रहें। तो आप जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो जर्नल नॉलेज का आपका पोर्शन है ये ग्रेजुअली इम्प्रूव करता जाता है। तो अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल स्किल्स की जिनकी बुनियाद के ऊपर आप एक सॉलिड बेस बनाकर अपने इस टारगेट को आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। तो देखें, पहले इसमें आपने करना ये है कि जो मेजर टर्म्स यूज़ होती हैं सोशियोलॉजी के कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको मार्केट से एक डिक्शनरी भी मिल जाती है, डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं। आप वहाँ जाकर जो है ना ये जो मेजर टर्म्स यूज़ होती हैं सोशियोलॉजी में उनको जो है ना वो प्रैक्टिस में लाएं, अपने नोट्स बनाएं। दूसरे नंबर के ऊपर आपने जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज़ हैं जिनमें जो है ना डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, यानी कि जो कोर सब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले बताए हैं उनके अलावा हैं, उनमें जो जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, उनसे रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं आप उनको लाजमी पढ़ें। इसके अलावा जो तीसरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप सोशियोलॉजी के पास्ट पेपर्स जो है ना उनको लाजमी प्रैक्टिस करें। उसमें देखें कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इससे भी अपने नोट्स बनाते जाएं। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट आती हैं उससे रिलेटेड पास्ट पेपर, मेजर टर्म्स और बहुत से जो है ना चैप्टर्स और बहुत से जो है ना टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। आप उनको देखें, अपने नोट्स बनाएं और इसी के मुताबिक तैयारी शुरू करें। तो जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी और आप जो है ना अपने इस टारगेट को आसानी के साथ हासिल करने में आप ख़ुद भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और अपने हैंड रिटन नोट्स के ऊपर हम इसीलिए फ़ोकस कर रहे हैं ताकि जो चीज़ आपके अपने कलम से गुज़र जाएगी वो आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। यही वजह है कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर जितनी भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो ज़्यादातर हैंड रिटन नोट्स बेस्ड हैं। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी बुक्स हैं जो हाईली रिकमेंडेड हैं लेक्चरर सोशियोलॉजी के लिए या सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो दूसरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट आती हैं उनके लिए। तो इसमें पहली जो बुक आपको रिकमेंड की जा रही है वो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ये डिग्री क्लासेस के लिए है और इंग्लिश मीडियम में ये लिखी हुई। आप अब्दुल हमीद साहब की ये बुक जो है ना वो मार्केट से परचेज़ कर लें या ओल्ड बुक सेंटर से भी आसानी के साथ मिल जाएगी। दूसरी जो बुक है ये इंडियन आथर शंकर राव की लिखी हुई प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये बेसिकली ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बुक है सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में। तीसरे नंबर पे जो बुक है ये जॉर्ज रिट्ज़र की लिखी हुई सोशियोलॉजिकल थीरी
اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بک ہے، شاید آپ نے ماسٹر میں بھی پڑھ رکھی ہو۔ تو جو لاسٹ بک ہے اس کا نام ہے سوشل ورک تھیوری اینڈ پریکٹس، یہ بائی ڈاکٹر خالد۔ تو یہ بک بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر سوشل ویلفیئر آفیسر کے ٹیسٹ کے لیے اور لیکچرر سوشیالوجی دونوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بک دوسرے نمبر پہ سوشل ریسرچ ہے، یہ بھی آپ جو ہے نا لازمی پرچیز کر لیں، یہ بھی عبدالحمید تگہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے، یہ ڈگری کلاسز کے لیے ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹس کریں، ہم ضرور آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس سے ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو بیسٹ آف لک فار یور گریٹ فیوچر۔ اللہ حافظ۔